आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का सप्तम पाठ। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। इस पाठ के 3 भाग हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे और पाठ के पूर्वार्ध अंश का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। संकल्पः सिद्धिदायकः यह पाठ का शीर्षक है। संकल्पः इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय। इसी प्रकार सिद्धिदायकः यह दूसरा पद है, इसका अर्थ है सफलता देने वाला। तो संकल्पः सिद्धिदायकः ये पद जो है वो अर्थ देते हैं कि दृढ़ निश्चय सफलता को प्रदान करता है। किसी कार्य के प्रति अगर हम दृढ़ निश्चयी हो जाएं तो उस कार्य में हमें अवश्य सफलता मिलती है। यह पाठ इस शीर्षक का भाव देता है। अब हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार दृढ़ निश्चय के द्वारा सफलता मिलती है, ऐसी क्या घटना है, वो हम आगे जानेंगे। थोड़ा सा पाठ और हम जान लेते हैं। अयम पाठ है, यह पाठ कुमार संभवम, कुमार संभव इति महाकाव्यस्य, इस महाकाव्य के आधारेण, आधार से संकलितः अस्ति, संकलित है। यानी यह जो पाठ है उसका आधार कुमार संभव यह महाकाव्य है। और इदम महाकाव्यम, यह महाकाव्य कुमार संभवम नामक महाकाव्य महाकवि कालिदासेन, महाकवि कालिदास के द्वारा रचितम अस्ति, रचा गया है, लिखा गया है। विश्व प्रसिद्ध संस्कृत के कवि हैं कालिदास, उनका यह महाकाव्य है कुमार संभव। अस्मिन् महाकाव्ये, इस कुमार संभव नामक महाकाव्य में शिव पार्वत्योः, शिव भगवान शिव और पार्वती की प्रणय कथायाः, प्रेम कथा का वर्णनम अस्ति, वर्णन है। और अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पार्वती कथम तपश्चर्यया शिवम प्राप्तवती, इस पाठ में पार्वती ने कथम किस प्रकार से तपश्चर्यया अपनी तपस्या के द्वारा शिवम प्राप्तवती, शिव को प्राप्त किया, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इति नाट्यांश रूपेण, यह नाट्यांश के रूप में प्रदर्शितम अस्ति, इस पाठ में दिखाया गया है कि पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में चाहा था और उनको पति रूप में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया था, और किस प्रकार अपने दृढ़ निश्चय में वो सफल हुई, यही कथा, यही वृतांत हमें नाट्यांश के रूप में पाठ में देखने को मिलेगा। तो यह था पाठ का परिचय। अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं और पढ़ते हैं। पाठ का यह पहला गद्यांश है। पाठ में अनेक गद्यांश हैं जिनको हमने विभाग करके एक एक गद्यांश को स्वीकार करके पढ़ा है। पहले हम गद्यांश का वाचन करेंगे, इसमें आए हुए क्रियापद और कठिन पदों को जानेंगे, फिर हम गद्यांश का सरलार्थ जानेंगे। तो आइए पहले हम गद्यांश का वाचन कर लेते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, एतदर्थम सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत, सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्, तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। मेना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यह गद्यांश है जिसका हमने वाचन किया है। वाचन करने से हमें संस्कृत को पढ़ने का अभ्यास होगा। पदों को शुद्ध किस रूप में बोला जाए, इसका हम वाचन के द्वारा ही अभ्यास कर सकते हैं। अब हम श्लोक में जो क्रियापद आए हैं, गद्यांश वो ही है, लेकिन अब जो गद्यांश में आप पीले रंग के पद देख रहे हैं, ये क्रियापद हैं जिनका हम अर्थबोध करेंगे। ये यहाँ पर नीचे दिखाए गए हैं। जैसे अवांछत, अवांछत इस क्रियापद का अर्थ है
चाहती थी। क्रियापदों का जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है वो पात्रों के अनुसार लिया गया है। चूँकि यह अवांछित क्रियापद पार्वती स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए चाहती थी। और इसी क्रियापद का यदि पुरुष के लिए प्रयोग होता तो अर्थ आता चाहता था। तो यहाँ पर जो अर्थ लिए गए हैं वो पाठ के पात्रों के अनुसार लिए गए हैं, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। अवांछित चाहती थी। ऐच्छत इस क्रियापद का भी अर्थ है चाहती थी। न्यवेदयत इसका अर्थ है निवेदन किया। इसी प्रकार अभवत का अर्थ है हुई। ये 4 क्रियापद हमने यहाँ पर लिए हैं। क्रियापद और भी हैं, जैसे वसः, सन्ति, भविष्यति, भवति। तो ये क्रियापद भी हैं, किंतु अर्थबोध की दृष्टि से अवांछित, ऐच्छत, न्यवेदयत ये तीनों थोड़े क्लिष्ट हैं, इसलिए इनको यहाँ पर विशेष रूप से स्वीकार किया है। तो ये चारों क्रियापद थे। ये चारों ही क्रियापद में एक विशेष बात क्या है, ये चारों ही क्रियापद लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हैं। ये चारों ही जो रूप हैं वो लंग लकार यानी भूतकाल का अर्थ देते हैं। बाकी और जो क्रियापद हैं, जैसे संति है, वस ये लोट लकार का है, संति लट लकार का है, भविष्यति दृढ़ लकार होगा, इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर आएगा। क्रियापदों का अर्थ जानने के बाद अब हम कठिन पदों का अर्थ जानते हैं। तो अब जो गद्यांश में पीले रंग से पद दिखाए हैं वो कठिन पद हैं, जिनका अर्थ है एतदर्थम इसके लिए। इसी प्रकार मात्रे इसका अर्थ है माता के लिए, और मात्रे यह मातृ इस स्त्रीलिंग शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप है। मनीषिताः इसका अर्थ है चाहे गए अथवा इच्छित, और तवाभिलाष है इसका अर्थ है तुम्हारी इच्छा। तवाभिलाष है यहाँ पर हमें संधि भी प्राप्त होती है। तव अभिलाष है यह विच्छेद है, और यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जाना है। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछित चाहती थी। पार्वती के मन में यह इच्छा थी कि भगवान शिव उसके पति हों। एतदर्थम इसके लिए, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सा उसने तपस्याम कर्तुम तपस्या करने के लिए ऐच्छत इच्छा की। उसने सोचा कि मैं तपस्या करूं ताकि भगवान शिव मुझे प्राप्त हो जाएं। सा उसने स्वकीयम अपना मनोरथम मनोरथ उसने अपने मन की इच्छा मात्रे न्यवेदयत माता को निवेदन की, अपनी माता को बताई। तत्श्रुत्वा उसको सुनकर, पार्वती की उस बात को सुनकर, माता मेना उसकी माता मेना, माता का नाम था मेना, वह उसकी माता मेना चिंताकुला अभवत चिंता से व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। और क्या बोली? मेना कह रही है, वत्से हे पुत्री, मनीषिताः देवताः इच्छित देवता तो चाहे गए सभी देवता तो गृहे एव संति घर पर ही हैं, यानी उनको तो हमने घर पर ही स्थापित किया हुआ है। तपः कठिनम भवति तपस्या करना कठिन होता है। तव शरीरम और तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते अत्यंत कोमल है। तपस्या का कार्य कठिन है और तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस इसलिए घर पर ही रहो, कहीं और मत जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें तपस्या करनी है, कोई व्रत इत्यादि करना है तो सारे देवता घर पे हमने स्थापित किए हैं, यहीं पर रहकर तुम उस आचरण को कर लो। अत्रैव यहीं पर ही, घर पर ही, तवाभिलाष है तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा सफल भविष्यति सफल हो जाएगी। ये उसकी माता ने कहा। पार्वती क्या करती है? अगला गद्यांश हमने लिया है। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम
संकल्पः। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पार्वती सत्यं परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि। अद्यैव विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। ततः पार्वती निष्क्रामति। ये गद्यांश था। इसको हम समझने के लिए क्रियापदों को और कठिन पदों को जानेंगे। क्रियापद जो हैं गद्यांश वही है। इनमें जो विशेष संकेतित शब्द हैं वो क्रियापद हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। जैसे प्राप्स्यामि, इसका अर्थ है प्राप्त करूंगी। चरिष्यामि, इस क्रियापद का अर्थ है आचरण करूंगी। आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। और निष्क्रामति, इसका अर्थ है निकल जाती है। प्राप्स्यामि, चरिष्यामि और आगमिष्यामि तीनों ही पद सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर गलती से छपा हुआ है। ये जो तीनों ही रूप हैं, ये तीनों ही रूप लृट लकार के रूप हैं और उत्तम पुरुष के एक वचन में ये मी का जो अंत में हमें ध्वनि सुनाई दे रही है, ये उत्तम पुरुष के एक वचन में सुनाई देती है। प्राप्स्यामि, चरिष्यामि, आगमिष्यामि। लृट लकार का अर्थ भविष्य काल का अर्थ देता है, भविष्य काल की क्रियाओं को बताता है। निष्क्रामति, यह लट लकार की प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। तीनों ही लृट लकार के और निष्क्रामति लट लकार का क्रियापद है। ये क्रियापद थे। अब हम गद्यांश में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ जानते हैं। अब जो यहाँ पर संकेतित पीले रंग से जो संकेत किए गए पद हैं वो कठिन पद हैं, जिनका अर्थ यहाँ पर दिखाया है। जैसे तपसा, अर्थात तपस्या के द्वारा। और तपसा, यह तपस इस नपुंसकलिंग शब्द के तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। जीवनाभिलाषः, इसका अर्थ है जीवन की अभिलाषा, जीवन की इच्छा। और जीवन अभिलाषः, यह संधि विच्छेद है। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त होती है। आकुलितम, आकुलितम का अर्थ है व्याकुल। तवैव, तवैव इसका अर्थ है तुम्हारे ही। और यह संधि युक्त पद है। विच्छेद करने पर तव एव, ये दो पद प्राप्त होंगे। यहाँ पर वृद्धि संधि है। इसी प्रकार अद्यैव, यह भी संधि युक्त पद है। इसका अर्थ है आज ही। और विच्छेद करने पर अद्य एव, ये दो पद प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। साकम, इस पद का अर्थ है साथ। और यहाँ इस पद के प्रयोग में विशेष क्या है? सह, साकम, सार्धम, समम, इन पदों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में इन चारों में से यदि कोई भी पद दिखाई दे तो इनके साथ हमेशा तृतीया विभक्ति आएगी। जैसे यहाँ पर पद है विजयया साकम। ये जो साकम पद है इसके साथ तृतीया विभक्ति कहाँ आई है? विजयया। ये जो पद है, इस पद में जो मूल शब्द है वो है विजया, और यह आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। विजया पार्वती की सहेली थी, उसकी सहेली का नाम था विजया। और विजया शब्द का तृतीया विभक्ति के एक वचन में जब रूप बनाएंगे तो रूप बनेगा विजयया। ये तृतीया विभक्ति क्यों आई? क्योंकि साकम पद का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार सह, सार्धम, समम, इनका प्रयोग होने पर भी हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। ये संस्कृत में एक नियम है। कठिन पदों का अर्थ हमने जान लिया है। अब हम इस गद्यांश का अर्थ जान लेते हैं। पार्वती कह रही है अपनी माता से, जब उसकी माता ने कहा कि घर पर ही रहो, यही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो पार्वती क्या बोली? अम्ब, हे माता, हे अम्बा, तादृशः अभिलाषः तू, वैसी अभिलाषा तो, भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा तो तपसा एव, तपस्या के द्वारा ही पूर्ण भविष्यति, पूर्ण होगी। कि भगवान शंकर जो हैं वो तो इस संसार से निर्मोह हैं,
उनको किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं है, और उनको यदि पति रूप में प्राप्त करना है तो इसके लिए तो कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। अन्यथा नहीं तो तादृशम पतिम, ऐसे पति को, भगवान शिव जैसे पति को कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम, मैं तपः एव, तपस्या को ही चरिष्यामि, आचरण करूंगी, मैं तो तप का आचरण ही करूंगी। इति मम संकल्पः, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। मेना कह रही है पार्वती की बातों को सुनकर, पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव, तुम ही मे जीवनाभिलाष है, मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, तुम हो तो मैं जीने की इच्छा रखती हूँ। यदि तुम चली जाओगी तो शायद मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं कैसे जी पाऊंगी। पार्वती कह रही है सत्यम, यह बात तो सत्य है, परम किंतु मम मन है, मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है, परेशान है। सिद्धिम प्राप्य, सफलता प्राप्त करके पुनः दोबारा से तवैव शरणम, तुम्हारी ही शरण में, तुम्हारे ही आश्रय में आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। अद्यैव, आज ही, विजयया साकम, विजया के साथ, मेरी सहेली विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जाती हूँ। एक पर्वत है जिस पर गौरी शिखर है, हिमालय पर्वत पर, उसका उल्लेख करती है कि मैं वहाँ जाती हूँ। क्यों? तपस्या करने के लिए। इतना कहकर ततः पार्वती निष्क्रांति, इसके बाद पार्वती निकल जाती है, तपस्या करने के लिए गौरी शिखर पर चली जाती है। आगे यह एक नया गद्यांश है, इसका वाचन करते हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कदाचित् रात्रौ स्थंडिले, कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्, विजया सखी, तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोऽपि तव सखायः जाताः, पंचाग्निव्रतमपि त्वम् अतपः, पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं उनको यहाँ पर संकेतित पीले रंग से किया गया है, जैसे तपति स्म, इसका अर्थ है तप करती थी। इसी प्रकार स्वपिति स्म, इसका अर्थ है शयन करती थी। इन दोनों ही क्रियापदों में जो विशेष है वो क्या है? स्म इति पदयोगे लंग लकारस्य अर्थः, स्म इस पद के योग में लंग लकार का अर्थ आ रहा है, यानी ये जो स्म पद क्रियापदों के पीछे जुड़ा हुआ है, इसी के कारण ये जो रूप हैं ये भूतकाल का अर्थ दे रहे हैं। वैसे तो तपति और स्वपिति ये दोनों ही लट लकार के क्रिया रूप हैं। तपता है, सोता है, इस प्रकार का अर्थ आना चाहिए, किंतु स्म इस पद का जब लट लकार के क्रियापदों के बाद प्रयोग किया जाता है तो लट लकार के क्रियापद लंग लकार का अर्थात भूतकाल का अर्थ देते हैं। तपस्या करती थी और सोती थी, शयन करती थी। इसी प्रकार पठति पढ़ता है, पठति स्म पढ़ता था, लिखति लिखता है, लिखति स्म लिखता था, गच्छति स्म वदति स्म, इस प्रकार हम प्रयोग देख सकते हैं। अवदत, अवदत का अर्थ है बोली। अतपः, अतपः का अर्थ है तपस्या की। अभवत और अभवत का अर्थ है हुआ। ये तीनों ही लंग लकार के एक वचन के रूप हैं। लंग लकार भूतकाल का अर्थ देता है और एक वचन में ये तीनों रूप बनते हैं। पुरुष अवदत और अभवत में तो प्रथम पुरुष है, जबकि अतपः इसमें मध्यम पुरुष है। अब हम गद्यांश, इस जो गद्यांश पढ़ा है इसमें जो कठिन पद हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे मनसा, मनसा का अर्थ है मन के द्वारा, और मनसा यह मनस इस नपुंसक लिंग शब्द के तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। वचसा, वचसा का अर्थ है वचनों के द्वारा, और वचसा यह वचस इस नपुंसक लिंग शब्द के तृतीया विभक्ति के एक वचन का
रूप है। कर्मणा, कर्मणा का अर्थ है कार्यों से, कर्म से, और कर्मणा यह कर्मन इस नपुंसक लिंग शब्द के तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। तो ये तीनों ही जो रूप हैं वो तृतीया विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। तीनों ही नपुंसक लिंग के रूप हैं। मनसा सकारांत है, वचसा सकारांत है, और कर्मणा यह नकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। अगला पद है स्थंडिले। स्थंडिले का अर्थ है भूमि पर, जमीन पर, धरती पर, और स्थंडिले यह स्थंडिल इस नपुंसक लिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। शिलायाम, शिलायाम का अर्थ है पत्थर अथवा चट्टान पर, और शिलायाम यह शिला इस स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। सखायः, इसका अर्थ है मित्र, दोस्त, और सखायः यह सखिन इस नकारांत पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। पार्वती, पार्वती ने मनसा वचसा कर्मणा, मन से, वचनों से और कार्यों से, तपह एवं तपति, इसमें तपस्या ही करती थी। यानी पार्वती का मन, पार्वती के वचन और पार्वती के कार्य केवल तपस्या के व्रत का ही आचरण करते थे। तपस्या में मन किस प्रकार का होना चाहिए, तपस्या करते हुए वाणी किस प्रकार की होनी चाहिए, और कार्य कैसे होने चाहिए, इन नियमों का वो पूर्ण रूप से पालन करती थी। और कदाचित कभी कभी तो रात्रौ, रात्रि में, स्थंडिले भूमि पर, कदाचित च और कभी कभी शिलायाम पत्थर या चट्टान पर ही स्वपितीस में सो जाती थी। तपस्या में इतनी मग्न हो गई थी कि उसे सोने का कोई जो है होश ही नहीं था कि भूमि पर सो रही है, पत्थर पर सो रही है या चट्टान पर सो रही है। अपने शरीर के सुख को त्याग कर उसने पूरी तरह से तपस्या के आचरण को अपना लिया था। एकदा विजया अवदत, एक बार उसकी सहेली विजया बोली, क्या बोली? सखी, अरे सखी, तपह प्रभावात, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशुओं अपि, हिंसक पशु भी, हिंसक जानवर भी, तब तुम्हारे सखायः जाता, सखा बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। वहाँ पर जो हिंसक पशु थे वो भी पार्वती के सात्विक आचरण को देखकर उन्होंने हिंसा छोड़ दी थी। पार्वती और उसकी सहेली पर आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते थे। पंचाग्नि व्रतमपि, 5 अग्नियों वाला व्रत भी, तुमने अतपः, तप लिया है। 5 अग्नियों वाला व्रत क्या होता है? अपने पांचों ओर आग जलाकर बीच में बैठकर सूर्य की तपस्या करना, ये होता है पंचाग्नि व्रत। अग्नियों की तपन और सूर्य की तपन, उसको सहन करते हुए तपस्या करना। तो बहुत कठिन तप था, उस कठिन तप को भी पार्वती ने तप लिया था, ऐसा विजया बोली। पुनरपि, फिर भी, यानी इतना कठिन तप करने के बाद भी, तव अभिलाषा, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा पूर्णः न अभवत, पूरी नहीं हुई है। अभी तक भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन नहीं दिए हैं। यह विजया ने पार्वती से बात कही। आगे क्या होता है जानते हैं। यह नया गद्यांश है। पार्वती कह रही है, अयि विजये किम न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानां अगतिः नास्ति। विजया, त्वं वेदम् अधीतवती, यज्ञं सम्पादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः, अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। पार्वती कह रही है, अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। तो यह गद्यांश था। गद्यांश में जो क्रियापद हैं उनको यहाँ पर पीले रंग से संकेत किया गया है, जैसे जानासी, इसका अर्थ है जानती हो। परित्यजति अर्थात छोड़ता है या छोड़ती है। अधीतवती,
अधीतवती का अर्थ है अध्ययन किया, संपादितवती इसका अर्थ है संपन्न किया, प्रथिता प्रसिद्ध हुई, और चिंतिता चिंतित विचारमग्न। तो यहाँ पर जानासी और परित्यजति इनके रूप तो हम क्रिया रूपों में पढ़ते हैं, पठति लिखति इस प्रकार, किंतु अधीतवती, संपादितवती, प्रथिता और चिंतिता ये पठति लिखति के समान रूप नहीं है, अपितु कत्वतु प्रत्यांत और कत प्रत्यांत रूप हैं। इनका भी गद्यांश में प्रायः क्रियापद का भाव आता है, इसीलिए हमने इन पदों को यहाँ पर स्वीकार किया है। अधीतवती और संपादितवती दोनों ही कत्वतु प्रत्यांत रूप हैं, जबकि प्रथिता और चिंतिता ये दोनों कत प्रत्यांत रूप हैं। दोनों ही प्रत्यय भूतकालिक हैं, भूतकाल का अर्थ देते हैं, ऐसी क्रियाओं का अर्थ देते हैं जो पहले हुई हैं। अब हम क्रियापदों के अर्थबोध के बाद कठिन पदों का अर्थ जानते हैं। जैसे मनस्वी, मनस्वी का अर्थ है दृढ़ निश्चयी, और मनस्वी यह मनस्विन इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। मनोरथानाम इसका अर्थ है मन की इच्छाओं की, और मनोरथानाम यह मनोरथ इस पुंलिंग शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। अगति इसका अर्थ है गतिहीनता, गति का अभाव। जगति इस पद का अर्थ है संसार में, और जगति यह जगत इस नपुंसकलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार नामना, नामना पद का अर्थ है नाम से, और नामना यह नामन इस नकारांत नपुंसकलिंग शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं और जानते हैं कि पार्वती की तपस्या का क्या फल होता है। पार्वती कह रही है, अयि विजये, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है, वह व्यक्ति कदापि कभी भी धैर्यम न परित्यजति, अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब है कि जब तक कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाए तब तक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अपना धैर्य नहीं छोड़ता है। अपिच और फिर मनोरथानाम, मन की इच्छाओं की, मन में जो हम सोच लेते हैं, जिसका दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उन कार्यों की अगति ही नास्ति, गतिहीनता नहीं है, उन कार्यों के गति का अभाव नहीं है, यानी वो कार्य रुकते नहीं हैं। अगर उन कार्यों को करने का मनोरथ है, मन में दृढ़ निश्चय है, तो उनकी गति अवश्य होती है, वो अवश्य परिणाम को प्राप्त करते हैं। विजया फिर कह रही है, क्या कह रही है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ लिया, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपन्न कर लिया, तपह कारणात्, और तपस्या के कारण, जगति संसार में, तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई, तपस्या के द्वारा तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामनापि, अपर्णा इस नाम से भी त्वम प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा क्या अर्थ है इसका, पर्ण, पर्ण पद का अर्थ है पत्ते। और जब पार्वती ने तपस्या का आचरण किया था तो उसने भोजन, फल इत्यादि सब कुछ खाना छोड़ दिया था। अंत में तो वो पत्ते खाकर ही, वनस्पतियों के पत्ते खाकर ही अपना जीवन चलाती थी। एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था। पर्णान अपि त्यक्तवती या सा अपर्णा, जिसने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, और पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही वह अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो वही बात विजया कह रही है कि संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई, और तो और लोग तुम्हें पार्वती नहीं अब अपर्णा के नाम से जानने लगे हैं। पुनरपि फिर भी, ऐसी कठोर तपस्या करने के बाद भी, तपसः फलम, तुम्हारी तपस्या का फल नैव दृश्यते, दिखा नहीं है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, भगवान शिव ने तुमको दर्शन नहीं दिए हैं। पार्वती कह रही है, अयि आतुर हृदय,
अरे आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो? कठोर तपस्या मैं कर रही हूँ, जब मुझे ही दुख नहीं हो रहा है तो तुम क्यों चिंतित हो रही हो इस विषय में? मेरे इस कठोर तप से तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात पार्वती ने अपनी सहेली विजया से कही। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ का पहला भाग, जिसमें हमने नाट्यांश आधा पढ़ लिया है। पाठ के दूसरे भाग में हम अवशिष्ट वृत्तांत को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि पार्वती को तपस्या का फल प्राप्त होता है या नहीं होता है। तो मिलते हैं पाठ के अगले भाग में। धन्यवाद।